नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 35 तक जाएंगे। किसी अतुल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये जितने भी रुपए एक महीने में बचाता है यानी 30,000, वो इसकी टोटल इनकम का 15% है। तो 15% 30,000 है, तो 1% 2,000 हुआ। ऐसे ही 100% हुआ 2 लाख। तो उसकी जो सैलरी है वो 2 लाख है महीने में। ठीक, तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि 30% अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता है टोटल इनकम का। तो 20,000 का 3 गुना हुआ 60,000, तो 140 बच गए। इसमें बोला हुआ है कि पैसे बचाने के बाद और एजुकेशन पे लगाने के बाद, तो बचा रहा था वो 30,000 और 60,000 उसने एजुकेशन में लगा दिए, तो टोटल 90,000 खर्च हो चुके, बाकी के 110 सेफ बच गए। बी। इसके बाद है 32 नंबर। 4 टाइप के जानवरों की बात हो रही है। कुछ कबूतर हैं, पिजियन, कुछ गाय हैं, काऊ, कुछ कुत्ते हैं, डॉग, और बाकी बफेलो यानी कि भैंस हैं। अब यहाँ पर पिजियन, काऊ, डॉग और बफेलो, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये उनके नंबर हो गए PCDB कि इतने इतने आपके पास जानवर हैं अलग अलग कैटेगरी के। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इन सभी जानवरों के एक ही सर होता है, तो जितने सर उतने ही जानवर। अब हर एक के कितने कितने पैर होते हैं ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए। हर एक कबूतर के 2 पैर होंगे, गाय के, कुत्ते के, भैंस के, इन सबके 4-4 पैर होंगे। तो टोटल पैर अगर आप बात करें टोटल लेग्स की, तो 2 इंटू पी 2 पी, क्योंकि हर एक कबूतर के 2 पैर और ऐसे ऐसे पी कबूतर, तो 2 इंटू पी। इसी तरीके से काऊ के केस में 4C, डॉग के केस में 4D और बफेलो के केस में 4B आ चुका है। अब आगे दिया हुआ है कि जितने भी आपके पास पैर हैं 2P प्लस 4C प्लस 4D प्लस 4B, ये 125 ज़्यादा है टोटल हेड से, यानी P प्लस C प्लस D प्लस B। यहाँ से इस पूरी चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो P प्लस 3 कॉमन, क्योंकि 3C 3D और 3B ही बचेगा, C प्लस D प्लस B, ये 125 हो जाएगा। तो पिजन आपके पास हैं 20, काऊ आपके पास 10, डॉग 15, बफेलो पता नहीं है, इनफैक्ट बताना भी वही है। ये 125 माइनस 20 105 हुआ। 3 105 को 35 बार में काटेगा, 25 प्लस B इज इक्वल टू 35, तो B आ चुका 35 माइनस 25 यानी 10। और हमसे यही पूछा भी था नंबर ऑफ बफेलोस, तो आंसर है 10। 33 नंबर में 89 इंटू 89 7921 है, तो 8.9 इंटू 8.9 क्या होगा? तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 79.21 C। फिर 34 की बात करें तो प्रॉब्लम बेस्ड होने जैसे सवाल है। 2 लोगों की बात हो रही है, एक मदर और एक उसकी डॉटर। जितनी भी एज डॉटर की है, मदर की उसकी 3 गुना है। 5 साल पहले मदर की भी 5 कम हो जाएगी, डॉटर की भी 5 कम हो जाएगी, इतनी इतनी बचेगी। अब इस दौरान जो भी मदर है उसकी एज किसके बराबर होगी? 4 गुना अपनी डॉटर के उस समय की। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20, तो x आ गया 15। हमसे इन्होंने पूछा है कि इस समय डॉटर की क्या एज है, तो x यानी 15। इसके बाद है कि 1 मीटर कपड़े से 5 पीस बन सकते हैं, तो 57.6 मीटर से कितने पीस बन सकते हैं? उतने ही गुना। तो ये आ जाएगा 288 D। वो ऐसे क्योंकि अगर ये 10 होता तो 576 आता, लेकिन 5 है तो आधा करना पड़ेगा इसी का, तो ये आएगा। इसके बाद 46 से लेकर 50 तक आपके रीजनिंग से हैं। सबसे पहला 46 नंबर में कोडिंग एंड डिकोडिंग से। आपके पास वर्ड है फ्रिज, उसका कोड है GTLHLK, तो F से G मतलब +1। अब यहाँ पे कैटल का कोड बताना है, तो K से +1 L करेंगे, तो L शुरुआत में कहाँ पे है? C में। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ है नहीं सवाल में, बस ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो गए। बाकी R से T +2, I से L +3, D से H +4, G से L +5, E से K +6। तो इस तरीके से भी पूरा सॉल्व करने जाएंगे ना तो भी C ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेट करके सीधे आगे बढ़ गए। अगला है 47 नंबर, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से है। मोनिका और चंदर सगे भाई बहन हैं, तो ये मोनिका ये चंदर आपस में सगे भाई बहन हो गए। चंदर संजू का भांजा है और रीता का पिता है, तो चंदर किसका पिता है? रीता का। और यही चंदर संजू का भांजा है। इसका मतलब ये हुआ कि चंदर की जो भी माँ है यहाँ पे, ये किसकी बहन है? तो ये है संजू की। ठीक, शिवानी जो है वो संजू की बहन है। तो अगर वो संजू की बहन है तो जिस बहन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ हो सकती है, तो यहाँ हमने शिवानी रख दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहन कोई और हो, ये ना हो, वो हम बाद में देखेंगे। नीलम शिवानी की माँ है, तो शिवानी और संजू आपस में भाई बहन हो गए, तो इन दोनों की जो माँ है उनका नाम है नीलम। अब यहाँ पे बताना है कि मोनिका का नीलम से क्या संबंध है, तो नीलम की बेटी का बेटा ये चंदर है और उसी की बहन यहाँ पे मोनिका है, तो यहाँ पे नातिन हो जाएगी सिंपली, क्योंकि बेटी की बेटी है वो। ए।
नेक्स्ट है कैलेंडर से, कल के 4 दिन बाद रविवार है तो आज से 5 दिन बाद होगा। आज से 7 दिन बाद क्या होता भाई? आज से 5 दिन बाद रविवार है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे होता, मंगलवार। और ट्यूसडे 7-7 दिन में रिपीट होता है, इसलिए जहाँ से हम चले हैं वो भी ट्यूसडे है। ठीक, तो आज आपका क्या है? ट्यूसडे है। बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल ऑब्वियसली मंडे होगा क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो इससे 1 दिन पहले संडे, 2 दिन पहले सैटरडे, 3 दिन पहले फ्राइडे और 4 दिन पहले थर्सडे, डी। अब यहाँ पे ऑर्डर का सवाल है, प्रकाश गीता से लंबा है, कौन किससे लंबा छोटा है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले पूछते हैं। इनफैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि पूछा क्या है। सबसे छोटा कौन है? तो जो भी किसी से भी लंबा होगा ना वो आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि सबसे छोटा पूछा है, और जो सबसे छोटा है वो किसी से लंबा हो नहीं सकता। तो प्रकाश आंसर नहीं होगा क्योंकि वो गीता से लंबा निकल आया। अमर प्रभात से लंबा है, इसलिए अगर अमर होता कहीं ऑप्शन में तो वो भी हटा देते, लेकिन उतना लंबा नहीं जितने की गीता है, तो गीता अमर से लंबी हो गई तो गीता भी नहीं होगा। प्रबोध प्रकाश से लंबा है तो प्रबोध भी चला गया, बाय डिफॉल्ट आपका डी सही हो गया। रीजनिंग से आखिरी सवाल है, 50 नंबर, स्टेटमेंट पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट है कि संदेश नाम का जो व्यक्ति है उसको एरोप्लेन की सभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जानकारी है। दूसरा है कि टेक्निकल कैटेगरी एयरफोर्स ग्रुप सी में वो काम करता है संदेश। अब यहाँ से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि संदेश एयरफोर्स ग्रुप सी में है इस वजह से ऑब्वियसली उसको टेक्निकल जानकारी होगी। तो स्टेटमेंट 2 किसी चीज़ का कारण है और उसका असर आपको पहले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें मालूम है कि वो एयरफोर्स ग्रुप सी में है और उसका असर ये है कि उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जानकारी है। बी, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 जो है वो उसका असर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के लिए इस वाली लाइन ग्राफ को हमें फॉलो करना है, जिसमें अलग अलग सालों में 2012 से 2018 तक कौन कौन सी कंपनी ने कितने कितने लाख में प्रोडक्शन किया है उस चीज़ की जानकारी बताई गई है। सबसे पहले 81 नंबर देखेंगे। इसमें कहा गया है कि साल 2018 में कंपनी एक्स का जो प्रोडक्शन है, ये 2018, ये कंपनी एक्स, तो ये हुआ 11। इसका रेशियो आपको चाहिए 2014 और 15 में जो डिफरेंस आ रहा है कंपनी वाई के प्रोडक्शन में, तो ये है कंपनी वाई, ये 2014, ये 2015, ये 8 है, ये 4 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 11/4 यहाँ से सही हो जाएगा बी। जो हमारा अगला सवाल है कि कंपनी एक्स के लिए सभी सालों में एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, तो ये है कंपनी एक्स अलग अलग सालों में 8, 6, 14, 8, 22, 12, 34, 8, 42, 11, 53, 10, 63। डिवाइड किससे करेंगे? 3, 4, 7 से, 63/7 होगा 9। तो 9 जहाँ पे भी है उसको टिक कर देंगे बी। उसके बाद इनमें से कौन कौन से ऐसे साल हैं जिसमें कंपनी एक्स का और कंपनी वाई के प्रोडक्शन मैक्सिमम रहे हैं। तो एक्स का मैक्सिमम किस साल में मिला? तो एक्स का मैक्सिमम ये है और ये साल है 2015। उसी तरीके से वाई का मैक्सिमम ये है, ये साल है 2018। तो 2015 और 2018 यहाँ से सही हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है 84 नंबर, जिसमें कहा गया है कि कंपनी एक्स और वाई का जो एवरेज है ना उसका भी एवरेज निकालिए। तो एक्स का एवरेज 9 है, जिसे हम 63/7 कह सकते हैं। ये इसलिए किया क्योंकि अभी पता चल जाएगा। अब वाई के लिए देखते हैं, 5, 3, 8, 4, 12, 8, 20, 14, 34, 15, 49 और 16, 65, ये 63/7। तो ये दोनों का सम हो गया 128/7। एवरेज के लिए क्या करेंगे? 2 से और डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 2 ही चीज़ें हैं, यानी डिवाइड बाई 14 करना पड़ेगा। तो ये 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 9.142 आ जाएगा टू बी वेरी प्रिसाइज बी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर ग्राफ से, जो कि है कि कंपनी एक्स के लिए 2016 में जो भी प्रोडक्शन था वो उसी कंपनी एक्स के लिए 2013 में जो प्रोडक्शन था उसका कितना % था। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं कंपनी एक्स के लिए 2016 में, ये 8 है, ये 8 जो है एक्स % है किसका? 2013 में ये 6 का। तो कुल मिला के ये सॉल्व करना है, 2 3 जा 2 4 जा, ये 400/3 यानी 133.33%। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे 133% ए में। उसके बाद हमारा अगला ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के लिए। इस ग्राफ के हिसाब से आपके पास 5 अलग अलग साल हैं, जिनमें 3 अलग अलग शहरों से जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं MBA के इंटरव्यू के लिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, मान लो IIM कोझिकोड, इसमें 3 अलग अलग शहरों से 2012 में इतनी कॉल आई हैं, 2013 में इतनी, 14, 15, 16 में इतनी कॉल आई हैं। ये सिटी ए है, ये बी है, ये सी है। ग्राफ समझ में आने के बाद अब सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सभी शहर मिला के 2016 में जितनी भी कॉलें आई वो सभी शहर मिला के 2012 में आई कॉलों का कितना % है। तो आपके पास ये 2016 है, इसमें 180 और 104 284, और ये 2012 330। कुल मिला के यही चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो ये आना चाहिए आपका 86 पॉइंट समथिंग। 86 कहाँ पे गिवन है? सी में। इसके बाद 87 नंबर देखते हैं। साल 2014 में तीनों शहर मिला के जो इंटरव्यू कॉल आई उसका आपको रेशियो चाहिए किसके साथ? साल 2015 में ए और सी से जितनी भी कॉलें आई
उसके साथ चाहिए, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो 2014 में तीनों चाहिए, 120, 220, 228 और 100, 328। और 2014-15 में ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए। 190, 164 टाइम्स 295 टाइम्स 164/95 कहीं पे मिलेगा क्या? तो जी हाँ, ए में। नेक्स्ट है यहाँ पे 88 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि सिटी ए में 2012 से 16 के बीच में आपको टोटल और एवरेज दोनों चाहिए। तो सिटी ए यानी कि ये 120, 150 यानी 270, ये 370, ये 460, 564, ये आपका टोटल है। और एवरेज 5 से डिवाइड करेंगे 113 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 564 और 113 ये कहाँ पे मिल रहा है? सी में। उसके बाद नेक्स्ट है 89 नंबर, जिसमें कहा गया है कि साल 2014 में तीनों शहर मिला के जितनी भी कॉलें आई उनका एवरेज ले लो। इनका एवरेज चाहिए 328/3, 109 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 109.33 ए। फिर उसके बाद कहा गया है कि सिटी बी के लिए 2014 से 16 के बीच में जो भी एवरेज था उसका आपको रेशियो चाहिए किसके साथ? उसी पीरियड में 2014 से 16 के बीच में जो सी से कॉलें आई उसका। तो हमारे पास फोकस करने के लिए है 2014 से 16। तो 2014 से 16 के बीच में सिटी बी, तो सिटी बी की अगर बात करें तो ये खाली वाला 120, 220 और 92, 312। अब सिटी सी की बात कर लेते हैं, तो ये वाला 108 और 100, 208 और 280, 288, 144 बार में, 156 बार में, ये 78 बार में, ये 72 बार में, 24, 13, 12। तो 13/12 यहाँ से सही होना चाहिए। कहाँ पे है? डी में। इसके बाद आज के तीसरे डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की ओर आगे बढ़ेंगे। 91 से लेकर 95 नंबर के लिए इस वाली टेबल को हमें रेफर करना है। इसमें 2 अलग अलग स्टूडेंट हैं, अनीता और सुनीता, और 4 अलग अलग सब्जेक्टों में इनके नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले वाले में पूछा गया है कि दोनों के जो परसेंटेज आए हैं ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो अनीता की बात पहले कर लें अगर, 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19, 195 बटे में 300, क्योंकि टोटल 300 का है। ये 65% इनका आ गया। बाकी अगर आप देखें सुनीता का, तो 8, 9, 17, 4, 21, 2, 23, 24, 240, 80% इनके आ रहे हैं। तो 65 और 80 के बीच में 15 का फ़र्क हुआ, सी। इसके बाद हमसे अनीता और सुनीता के नंबरों का रेशियो पूछा है। तो अनीता के 195 हैं, सुनीता के 240। तो ये यहाँ से आ गया 5, 39, 48, 13/16 बी। इसके बाद कहा गया है कि अनीता के इंग्लिश में जितने भी आए और सुनीता के बायो में जितने भी आए, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अनीता इंग्लिश, सुनीता बायो। अनीता इंग्लिश 70, सुनीता बायो 40, 30 का अंतर है। जहाँ पे भी 30 गिवन है उसको लिख देंगे बी। 94 में बात करें अगर, तो अनीता के फ्रेंच में जितने भी आए हैं, ये कितना परसेंट है? सुनीता के फिजिक्स के। अनीता के फ्रेंच में आए हैं 50, सुनीता के फिजिक्स में आए हैं 25। तो 50-25 का जस्ट डबल है, यानी 200% हुआ। तो 200% यहाँ से बी में है। उसके बाद है कि सुनीता के 4 सब्जेक्ट का एवरेज। तो टोटल हमें पहले से ही 240 मालूम है, 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 सब्जेक्ट थे, तो 60 आ गया एवरेज, बी। आखिरी ग्राफ की ओर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए। इसमें हमको इस वाली टेबल को फॉलो करना है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया है किसी फर्म का। साल 1998 में सैलरी के इतने रुपए गए, परिवहन ईंधन के इतने गए, बोनस के इतने, और ब्याज इतना, टैक्स इतना दे दिया। तो कुल मिला के यही क्रम साल 2002 तक के लिए है। 96 में पूछा गया है कि 98 से 2002 के लिए ये टैक्स का एवरेज कितना है। तो इनका एवरेज चाहिए, या तो जोड़ के 5 से डिवाइड कर लें, या तो फिर कोई नंबर मान लें। हम 90 मान लेते हैं। 83 7 कम है तो -7, 108 18 ज़्यादा है तो +18, 74 16 कम है, 88 2 कम है, और 98 8 ज़्यादा है। 18 8 26, -16 2 18 7 25, ये 1 बटे में 5 यानी 0.2। तो 90 + 0.2 यानी 90.2 बी। इसके बाद हमें 98 से 2002 तक इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसका एवरेज चाहिए, ऋण पर ब्याज। इन सबको जोड़ के 5 से काटेंगे, या तो कोई नंबर मान लेंगे उसी प्रोसेस से जो पहले वाले में किया। तो एवरेज हमारे लिए निकल के आएगा 36 पॉइंट समथिंग, ए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा आइटम है जिसमें एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा हुआ और किस साल में वो एक सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिला। तो एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा यहाँ पे 420 है सैलरी में। 420 के ऊपर कोई भी वैल्यू कहीं पे नहीं है, और ये साल है 2002। तो वेतन पे और साल 2002
यानी कि बी। उसके बाद 99 में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम देखने को मिला, और ऐसा कौन सा साल है जिसमें एक्सपेंडिचर फ्यूल पे मिनिमम देखने को मिला। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम ये 2002, और ईंधन और परिवहन पे सबसे कम खर्चा 1998, तो 2002 और 1998। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 2002 और एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल मिनिमम 1998। ये यहाँ से एकदम सही है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज का कि साल 1998 में एक्सपेंडिचर ऑन बोनस और साथ में सैलरी में जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम एक्सपेंडिचर मिले, सैलरी पे मैक्सिमम 420 है, ये हमने देख ही लिया। इसको किससे डिवाइड करना है, तो बोनस पे जो एक्सपेंडिचर है 1998 में उससे 3 से, यहाँ पे ये 3 बटे में 420 या आ चुका 1 बटे में 140 बी।